So hello everyone, good afternoon. So in the previous lecture हम लोग ने देखा कि जीएसटी का प्रोजेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। अभी वही प्रोजेक्ट को हम लोग, यही प्रोजेक्ट है जीएसटी 5 का जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, हम लोग एंट्री कैसे पास करना है वो हमने देख लिया था कि जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 आपको वो डिस्प्ले में जाके सैचुरेटेड रिपोर्ट्स में जाके आपको चेक करना था। क्या करोगे आप, डिस्प्ले में जाना है, डी प्रेस करके, फिर ओ प्रेस करके सैचुरेटेड रिपोर्ट्स में जाओगे, फिर जीएसटी आएगा, उसको आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे GSTR 1, 2, 3 भी वगैरह दिखेगा आपको। ठीक है, सो ये तो हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में किया है कि GSTR 1 में जाना है, अगर कुछ मिसमैच होगा तो उसको रिजॉल्व करना है और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करके साइट पे जाके आप उसको पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा नया सीखते हैं, दैट इज चलान रिकंसिलेशन। अभी चलान जो हमने बनाया होगा उसको रिकंसाइल कैसे करना है वो हम लोग को देखना है। तो उसको चलान रिकंसिलेशन पे जाके एंटर करना है। अगर आप एंटर करके देखोगे तो यहाँ पे देखो दिख रहा है टेक्नो सर्विस का एक पेमेंट दिख रहा है आपको। तो इसको रेक्टिफिकेशन करना है। 5 मोर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको एक तो अमाउंट दिखाया है उसका मोर, मतलब इसके आगे अगर आप जाके मोर पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो धीरे धीरे आपको आगे लेके जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है वो, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर भी था, पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट है, ये सब नहीं है इसमें। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका पेमेंट आपने कैसे किया, मतलब मोड ऑफ पेमेंट बताइए, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको बताना पड़ेगा, बीआरएन नंबर जो होता है वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब चेक नंबर, अगर जैसे पेमेंट किया है वैसे आप बताओ, डेट क्या है वो बताओ। तो यहाँ पे देखो ये टोटल इस तरह से आएगा, मतलब यहाँ पे और भी है वो हाइड हो जाता है। देखो अगर ऐसा करते हो ना अगर आप, तो वो हाइड हो जाएगा। बैंक का नेम बताना है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है आपका वो सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ पेमेंट बताना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो सिलेक्ट नहीं है, ये सब करने से सिलेक्ट नहीं होता। आपको सिलेक्ट कैसे करना है, स्पेस एंटर करके सिलेक्ट करना है। जैसे आपने स्पेस दबाया तो देखो इस तरह से दिख गया, तो आप स्केप करोगे तो हट जाएगा। आपको चाहने के बाद सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है प्रेस राइट पे, एक F2 दैट इज अ पीरियड, F12 दैट इज अ कॉन्फ़िगर। 2 ही चीज दिख रही है। यहाँ पे एक चीज और दिख रही है दैट इज अ सेट अल्टर। तो आप Alt S करोगे यहाँ पे आने के बाद, तो सेट अल्टर जो होगा वो सेट डिटेल जो भी होगा वो भी आपको ओपन हो जाएगा। बट अभी नहीं हुआ है क्योंकि आपने ये अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, स्पेस देकर सिलेक्ट करना है। जैसे आप करोगे, ये देखो ये अनलॉक, जो ये लॉक था जो अनलॉक हो गया है सेट डिटेल। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे जाने के बाद अल्ट एस करना है। क्या करना है, अल्ट एस। जैसे आपने अल्ट एस किया तो यहाँ पे आप बताओ कि स्टैट्यूटरी का पेमेंट जो आपने किया है उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कैश से दिया, चेक से दिया, ओवर द काउंटर जाके दिया, डेबिट कार्ड से किया, ई पेमेंट नॉर्मली कर रहे हो आप, एनईएफटी कर रहे हो या नेट बैंकिंग कर रहे हो। तो हम लोग नेट बैंकिंग ले सकते हो। आप नॉर्मली पेमेंट जो होता है वो नेट बैंकिंग से लोग कर लेते हैं कनेक्ट करके। का नाम बता दो कि आप पेमेंट कौन सी बैंक से कर रहे हो, आपका जो बैंक रहेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे वेल्दी बैंक ले लेती हूँ। यहाँ पे आपको सीपीएन नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर्स होता है, जैसे आप पेमेंट करोगे लाइक डिटेल, तो आपको वो नंबर होता है तो वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे कॉमन पोर्टल का आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है ये 14 डिजिट का होता है नॉर्मली। जैसे आपने चालान क्रिएट किया रहेगा ना, तो जैसे चालान क्रिएट करोगे 15 दिन के बाद ये आ जाता है, मतलब 15 दिन तक रहता है ये 14 डिजिट का होता है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 14 डिजिट। ठीक है, उसके बाद सिन नंबर आपको बताया कि चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। तो अब वो अगर आपने पेमेंट किया रहेगा तो आप उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आप बता सकते हो। अगर पेमेंट होता है तो जैसे आपने पेमेंट किया तो आपको यहाँ पे भी वो डिटेल डालना पड़ेगा। डालने के बाद बीआरएन नंबर वगैरह भी होता है तो वो भी आप डाल सकते हो। बीआरएन नंबर वो तो हम लोग पेमेंट करते तो चालान में क्रिएट होता तो 60 डिजिट का होता है। इस बीआरएन कोड जो होता है वो 7 डिजिट का आता है। पेमेंट डेट, आपने कौन सी डेट को पेमेंट किया है वो आप डेट बता दीजिए। सी एक बार ये कंफर्म कर लेना कि कौन सी डेट को आप पेमेंट कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ कि मैं 15/9 को पेमेंट कर रही हूँ, ये 15/9 नहीं लेगा, आपको समझना फर्स्ट 10 लेती है। ठीक है, जैसे आपने इसको एक्सेप्ट किया ना, आप ध्यान से देखना ये सैचुरल पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो डिटेल दिख रहा था चालान में वो नहीं दिखेगा। इसके लिए प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे एंटर करना। आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हो कि आपका चालान नंबर बरोबर है, सिम नंबर बरोबर है, सीपीएन नंबर बरोबर है या क्या बरोबर है या नहीं।
आपको क्या करना है, यस करना है, इसको एक्सेप्ट करो। जैसे आपने एक्सेप्ट किया, इसने कंफर्म कर लिया, ये रिकंसिलेशन बोलते हो आप। नॉर्मली जैसे आप रिकंसिलेशन करते हो वैसे ही जीएसटी का रिकंसिलेशन, नॉर्मल आपने रिकंसिलेशन किया होगा अकाउंटिंग रिकंसिलेशन, वैसे ही जीएसटी का रिकंसिलेशन था पेमेंट करने के बाद, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सी रिकंसिलेशन था आप चेक करने के लिए, हम लोग ने चालान रिकंसिल कर लिया, जैसे आपने कंसाइल कर लिया वो यहाँ से चला। ये एनुअल कंपटीशन भी आ गया है, ये पूरे साल भर का अगर आपको एनुअल कंपटीशन जानना है तो पीरियड देख के भी आप इंक्वायरी ले सकते हो, आपका पीरियड क्या है। तो एनुअली तो मतलब मेरे को पता है फर्स्ट यही रहेगा डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है, देखो एनुअल कंपटीशन के लिए जो नॉर्मली अपने टोटल तो 21 वाउचर्स एंटर किए हैं, तो इंक्लूडेड इन एनुअल कंपटीशन में आपको 11 ट्रांजेक्शन जीएसटी के बेस्ड पे है। फिर उसके बाद आपको आउटवर्ड कितना है वो आपको बताया, लाइबिलिटी कितनी है आपके सर पे, दैट इज आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई नॉर्मल आपको बताया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आईटीसी कितना है वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहिए तो ये आप यहाँ पे कंट्रोल ओ करोगे तो सीधा आपको यहाँ से ही जीएसटी पोर्टल पे लेके जाएगा, अगर आप लेके जाके देखते हो तो आपको वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनुअल रिपोर्ट था, अगर आपको चेक करना है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक्सेप्टेड इज नहीं, अभी जैसे आपने चालान रिकंसिलेशन अगर आपने कर लिया, नॉर्मली क्या होता है पता है, जैसे आप जीएसटीआर 1 में गए, फॉर एग्जांपल से आप जीएसटीआर 1 में गए और अगर आपने यहाँ पे ओपन करने के बाद, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ने इसका अभी तक हम लोग ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है, तो ये आपको मैं नहीं बता सकती, पर आपको सिस्टम में आपको बता देता है किस तरह से होता है ये एप्लीकेबल। अज्यूम करना कि आपने ये जीएसटीआर 1 जो है वो एक्सपोर्ट करके आपने फाइल कर लिया, पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल ई करके एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं जीएसटीआर 1 में, बरोबर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अल्ट यू करोगे, मतलब एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अपलोड करना है साइट पे जाके, और साइट पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आने के बाद स्टेटस चेक कर सकते हो, अल्ट यू करके आप स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टेटस में आपको मालूम पड़ेगा कि अपलोड कितना किया है आपने, टू बी अपलोडेड 3, अपलोड अपलोड करना है 3, उसमें से अपलोड कितना किया, एक भी नहीं किया, रिजेक्ट कितना हुआ, एक भी नहीं, एक्सेप्टेड कितना है, रिजेक्टेड कितना है, वो सब कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। रिकंसिलेशन में देखो क्या हुआ, नॉट रिकंसाइल 3 में आ रहा है, तो रिकंसाइल यहाँ पे हम लोग अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, अपलोड ही नहीं किया है। अगर आप अपलोड कर लोगे, एक्सपोर्ट करने के बाद अपलोड करोगे, फिर टैली में आके अगर आप जीएसटीआर 1 में जाते हो तो उसका स्टेटस चेक करो, स्टेटस अपलोड मतलब क्या, आपने अपलोड कर लिया है क्या, तो आपको टू बी अपलोडेड में 3 दिख रहा है, तो वो अपलोडेड में दिखना चाहिए अगर आपने अपलोड कर लिया है तो। समझ में आया, एक्सपोर्ट होने के बाद वो आपको दिखेगा, रिजेक्ट हो गया रहेगा तो आपको रिजेक्ट में दिखेगा। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मली आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो अल्ट यू करके, बट वो आफ्टर इसके बाद ही पता चलेगा आपको, एक्सपोर्ट होने के बाद, अपलोड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए करके अभी आप चेक कर सकते हो कि वाउचर एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं, एज ए वैलिड, जीएसटी नंबर वैलिड है या नहीं। आपको अगर ऐसा चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से ओरिजिनल वाउचर के साथ वो भी मैच कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो ये इस तरह से था, जीएसटी का बेसिक हम लोग ने देख लिया कैसे करते हैं। जीएसटी 2 भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको परचेज का इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगा कि परचेज का क्या है। आपने नॉर्मली टोटल एंट्री 8 पास की है आपने, मई मंथ में टोटल 8 एंट्री पास किया है आपने, उसमें से सिर्फ रिटर्न के लिए 2 ही एप्लीकेबल है, बाकी नॉन रिटर्न के लिए एप्लीकेबल। उसमें लोगों ने बताया है एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी आपने एक बनाया हुआ है, नहीं तो नहीं बनाया, तो बी टू बी वाला है ट्रांजेक्शन, बी टू बी का ट्रांजेक्शन है, और एक यहाँ पे आपने जो बनाया है दैट इज योर नील रेटेड इनवॉइस 646, यहाँ पे नील रेटेड इनवॉइस मतलब यहाँ पे आपने जो परचेज फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम किया होगा वो वहाँ पे आपको दिखेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखा है ना, एग्जाम में दिखा, ठीक है। से कुछ नहीं, यहाँ पे चला गया वो, ये लोग ने यहाँ पे बाइफिकेशन करके अपने हिसाब से ले लिया है, टू बी अपलोडेड के अंदर दिख रहा है वो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख सकता है कि अगर आईटीसी कुछ रिवर्सल रहेगा या रिक्लेम किया रहेगा तो आपको दिखेगा, फिर अगर कुछ रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई रहेगा तो भी यहाँ पे आपको दिख सकता है। आप क्या कर सकते हैं, एक एक एंट्री पास करने के, हम नॉर्मली कैसे एंट्री पास करते हैं, आरसीएम लाइब्रेरी टू बी बुक, मतलब नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं पता है, अभी ये हम लोग ने परचेज की एंट्री पास की, फॉर एग्जाम्पल से अगर आप देखोगे तो जीएसटीआर 2 में है, अगर मैं ये वाली एंट्री डिलीट कर दूँ, एक काम करते हैं डिस्प्ले डबल डी में जाते हैं,
डिस्प्ले डे बुक में अगर मैं जाती हूँ, यहाँ से पीरियड हटाने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ये जो हम लोग ने एंट्री पास किया था 11/8/44 की, जो हम लोग ने एंट्री पास की है यहाँ पे, ये 3 जो एंट्री पास किए अभी फिलहाल के आपके हिसाब से अगर देखेंगे, और यहाँ पे जो आपने एंट्री पास किया है, काम करते, चलो डिलीट नहीं करती फिलहाल, आप लोग को समझाने के लिए मैं एक एंट्री और पास कर लेती हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप परचेज करो। अच्छा, तो वो मेरा ये था ना, तो यहाँ पे आपको जो समझाना है मुझे, तो यहाँ पे क्रिएट किया, पार्टी का नाम अगर आपको चाहिए तो आप सेम ही रखो, और यहाँ पे मैं लीगल सर्विस ही लेती हूँ, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, एक लीगल सर्विस करके क्रिएट करती हूँ मैं, लीगल फीस डाल देते, ठीक है। ये लीगल फीस जो है आपके लिए क्या है, लीगल फीस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है आपके लिए, ठीक है। फिर जीएसटी एप्लीकेबल करना है क्या, यस जीएसटी एप्लीकेबल करो, यस करो। यहाँ पे आने के बाद अंदर पूरा डिटेल डालो, लीगल फीस करो, एचएसएन कोड आप डाल सकते हो, ये भी नेचर ऑफ को डालना है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको टैक्सेबल करना है, और रिवर्स चार्ज में आपको यहाँ पे यस करना है, और यहाँ पे आप 18% डाल दो। सर्विसेज है, यस कर दो आप। यहाँ पे चाहिए तो अमाउंट आप डाल दो, 50,000 अमाउंट डाल दिया। अल्ट ए करने के बाद अल्ट F1 करोगे तो यहाँ पे आपको पता चला कि 9,000 आपको ये 18% उसने जीएसटी चार्ज कर दिया है, ठीक है। ये हम लोग ने नेचर नहीं डाला था, फिर भी उसने ले लिया, इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल करके उसने लिया हुआ है, ठीक है। सो ये एंट्री मैं सेव करती हूँ कंट्रोल ए करके, यहाँ पे वैल्यू उसने मिसमैच लिया, क्यों ऐसा, जब क्योंकि डुप्लीकेशन लिया था ना मैंने, ठीक। ठीक है, अपना ये वैल्यू कितना था, 50,000 बढ़ गया ना, 131 को डेबिट हुआ है, क्रेडिट में इतना दिख रहा है, उसको ऐसे कैसे दिख रहा है, हाँ, ये एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। काम करते हैं, इसको मैं नया ही क्रिएट कर दूँ, यहाँ पे मैंने डुप्लीकेशन लिया था तो शायद एरर आया रहेगा, 0 0 ले लेते हैं। यहाँ पे आप एक काम करो, पार्टी का नाम वही रखते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो मैंने अभी क्रिएट किया लीगल फीस, वो आप ले लीजिए। नॉर्मल 50,000 का मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। आप चाहिए तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा परचेज दत्ता में, आपको दिखेगा 50,000 का ये मैंने एंट्री पास की है। क्या करोगे, अल्ट ए करके अल्ट F1 जाके चेक कीजिए, आपको 9,000 जीएसटी आपको पे करना है, ठीक है। मैंने आपको कभी ये एंट्री पास करने के बाद कभी आपको जीएसटीआर 2 में जाके दिखाया नहीं है, बट मैं आज को आप दिखा रही हूँ आज कि आपको क्या करना पड़ेगा। एक नॉर्मल जब आरसीएम की कोई भी एंट्री होती है ना पास करने का, और डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये आपने टैली में सीखा होगा, इसलिए इसके लिए मैंने नहीं बताया आपको। जीएसटीआर 2 में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है नॉर्मली, आपने वहां पे एंट्री कर लिया है तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, ये जो एंट्री दिख रहा है आपको, रिवर्स चार्ज अंडर इनवर्ट सप्लाई, आपने बुक किया रहेगा तो आपको यहाँ पे दिखता है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप वहां पे जा सकते हो। आपको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एंट्री पास कर लेते हैं, बरोबर, एंट्री मतलब परचेज की एंट्री आपने पास कर ली, उसके बाद हम लोग सीधा F7 में जाके इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये आपने टैली में सीखा होगा, ये चाहिए तो आप टैली का बुक वापस से रिफर करना तो आपको याद आ जाएगा, तो दोनों लिंक कर सकते हो आप। दैट इज यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अमाउंट, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई, तो आप यहाँ से भी अगर आप एंटर करते हो ना तो आपको सीधा F7 में जेबी में लेके जाएगा, ऑटोमेटिक लेके जाना चाहिए। हम लोग ये मई मंथ में इसके लिए नहीं दिखा रहा है, हम लोग ने एंट्री जून मंथ में पास की है, तो आपको जून चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए नहीं दिखा रहा था क्या, जुलाई आ गया अभी, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, फिर भी यहाँ पे कुछ तो एरर है। ये रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई आपको यहाँ पे दिखता है, तो आप टैली का एक बार रिफर करना बुक, तो आपको आइडिया आ जाएगा, लिंक कर सकते हो आप टैली और इसको दोनों को, क्योंकि टैली में भी हम लोग ने ये सब सीखा हुआ है आप लोगों ने, तो इन डिटेल तो नहीं जा रही हूँ मैं, बट नॉर्मली आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को जो बताना था मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको जीएसटी में एंट्री पास करना है, कंपनी क्रिएट करना है, अपलोड कैसे करना है उसको मैंने आपको बता दिया, जीएसटीआर 1 और 3 में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, और आप उसको बता सकते हो। समझ में आया? सो दिस वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, जस्ट था कि आपको प्रोजेक्ट के बाद क्या करना था। सो इनफ फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।